हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, बी इट SSC एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ रेसिस्टर व्हाट हैपन्स टू द करंट व्हेन द रेसिस्टेंस इज डबल। रेसिस्टेंस जब डबल हो जाता है रेसिस्टर में तो करंट हाफ हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस एंड करंट जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। L इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी की वजह से ये डबल होने से, रेसिस्टेंस डबल होने से करंट हाफ हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द करंट इज हाफ्ड। What kind of adaptation is seen in bacteria when they form various kinds of thick walled spore? तो कौन सा एडेप्शन देखा जाता है जब वो थिक वॉल स्पोर फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया? करेक्ट आंसर इज सस्पेंड। Which is the tallest self-supporting moss species found in New Zealand that usually grows to a height of 60 cm? न्यूजीलैंड में ग्रो होता है, टॉलेस्ट सेल्फ सपोर्टिंग मोस स्पेसीज है। कौन सा है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज देवसोनिया सुपरबा। ये देखिए, ये है देवसोनिया सुपरबा। मोस जो है ये सेल्फ सपोर्टिंग टॉलेस्ट मोस है। इनका नेम एंड हाइट जो होता है 60 सेंटीमीटर, वो भी याद रखना। कहाँ पे फाउंड होता है? देन न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। Arjuna's Penance, a mammoth architecture with finely curved rock sculpture, serves as a venue for the Mamallapuram dance festival in the backdrop of the Dash. ममल्लापुरम किसने फाउंड किया था? ये भी पूछा जाता है। पल्लव डायनेस्टी के नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने फाउंड किया था ममल्लापुरम। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। एंड इसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है। ये ममल्लापुरम डांस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होता है, किस रिवर के साइड में? देन ये बे ऑफ बंगाल में होता है। बे ऑफ बंगाल के साइड में ममल्लापुरम में ये डांस फेस्टिवल होता है। एंड ये अर्जुनास पेनल्स में कौन सा स्ट्रक्चर के लिए फेमस है? मेमोट आर्किटेक्चर है। ये भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। Dash of the Constitution deals with the amendment procedure of the Constitution. Article 368 of the Indian Constitution deals with amendment procedure of the Constitution. ये कहाँ से लिया गया था? That इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीडियर इंडिया का कहाँ से लिया गया था? देन साउथ अफ्रीका से ये प्रोसीडियर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीडियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम 3 टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बाय एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में एक वर्डिक्ट दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। ये केस पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। अमेंडमेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज़ 2 टाइप से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। 1 बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड 2 बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग याद रखना। Dash zone is generally defined as an environment with moderate rainfall throughout the year or parts of the year, with sporadic dry, mild to hot summers and cold to cold winters. कौन सा जोन ऐसा है? देन टेम्परेट जोन इज़ द करेक्ट आंसर। टेम्परेट जोन में मॉडरेट रेनफॉल रहता है थ्रू आउट द ईयर। एंड ड्राई टू मिल्ड समर होता है, ड्राई मिल्ड टू हॉट समर होता है, एंड कूल टू कोल्ड विंटर्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज टेम्परेट एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज़ नॉट यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने का मेथड नहीं है वो है सेडिमेंटेशन। बाकी डिस्टिलेशन, क्राइस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन इज अ मेथड दैट इज़ यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेयर इज़ ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो लोकेटेड है इन कानपुर। तो कहाँ पे लोकेटेड है? कानपुर, यूपी। Revenue Stamp, an autobiography is written by which of the following Indian poets? Revenue Stamp and autobiography is the autobiography written by Amrita Pritam. ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी एंड इनका नॉवल है, आप लोग याद रखना। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट और बुक्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, लाइक रसीदी टिकट, पिंजर,
कोरे कागज़, कागज़ ते कैनवस, नागमणि, एक थी अनीता, 49 डेज, अ नॉवल, ये सब भी आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इनके फेमस नॉवेल्स में से है, आप लोग याद रखना। फाल्गुनी पाठक इज अ रिनाउंड सिंगर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनर्स। फाल्गुनी पाठक इज बेसिकली ए गुजराती फोक सिंगर, ये बहुत ही फेमस गुजराती फोक सिंगर है, आप लोग इनका नेम याद रखना। करेक्ट आंसर इज गुजराती फोक सॉन्ग्स। गुरु बिपिन सिंह वॉज अ डैश डांसर एंड वॉज अवार्डेड विद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1966। आजकल क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने की वजह से अवार्ड्स पूछे जाते हैं एंड ईयर्स, तो गुरु बिपिन सिंह जी को कब मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड? इन द ईयर 1966। ये कौन से डांस से एसोसिएटेड है? मणिपुरी डांस, ये भी आप लोग याद रखना, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांस। Which river basin covers an area of 8,60,000 km square and is spread across 11 Indian states? Then correct answer is गंगा बेसिन। गंगा रिवर जो है 11 इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करता है एंड इसका एरिया कितना है? देन इनका बेसिन का एरिया 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज गंगा बेसिन। एंड ये कौन से 11 स्टेट से पास होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, ये 11 स्टेट से क्रॉस होता है गंगा रिवर। टू होम कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर? रेजिग्नेशन लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो किसको दे सकते हैं? देन करेक्ट आंसर इज ही कैन रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग इज अ बुक रिटन बाय डैश? ये बुक किसने लिखा था? देन करेक्ट आंसर इज हारुकी मुराकामी wrote the book What I Talk About When I Talk About Running. In running events, who counts the laps is lap काउंटर, लैप स्कोरर, लैप रिकॉर्डर या टाइम कीपर? टाइम कीपर तो नहीं होगा, लैप कौन काउंट करता है? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है लैप स्कोरर काउंट्स द लैप्स इन रनिंग इवेंट्स। In which year did Sonu Sood release his autobiography I Am No Messiah? I Am No Messiah किसका ऑटोबायोग्राफी है ये पूछा जाता है बार बार। देन सोनू सूद का ऑटोबायोग्राफी है, ये किस साल इन्होंने रिलीज किया था? देन करेक्ट आंसर इज 2020। Why are the outermost electrons lost easily down the group? outermost electrons जो है वो easily lost इसीलिए होता है क्योंकि outermost electrons सबसे ज़्यादा दूर होते हैं न्यूक्लियस से, that is why they are lost easily down the group। अगर innermost फार्दर हुए देन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लॉस होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट होने से भी लॉस नहीं होगा इजीली, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एलिमेंट्स और इनर्ट इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सिंस फार्दर होते हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से, तो ईजिली लॉस होता है डाउन द ग्रुप। करेक्ट आंसर इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। A.R. Rahman received the Academy Award for 2009 for which of the following movies? करेक्ट आंसर इज A.R. रहमान को एकेडमी अवार्ड दैट इज ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में फॉर स्लमडॉग मिलियनर, तो करेक्ट आंसर इज स्लमडॉग मिलियनर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ट्रैप शूटिंग? ट्रैप शूटिंग का अदर नेम जो है वो है क्ले पिजन शूटिंग, तो करेक्ट आंसर इज क्ले पिजन शूटिंग। When did Ernst Rutherford publish the results of gold foil experiment which showed that scattering is caused by a rigid dense core at the center of the atom, the nucleus? Correct answer is अर्नस्ट रुथरफोर्ड ने ये कब दिया था ये वाला ऑब्जर्वेशन? देन करेक्ट आंसर इज 1911 में दिया था।